हर हर महादेव भक्तों। आज हम 16 सोमवार व्रत कथा कहेंगे। प्राचीन काल में भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक के अमरावती शहर में पहुंचे। वहां के राजा ने एक अत्यंत भव्य और सुंदर मंदिर बनवाया था, जहां महादेव और पार्वती जी ठहर गए। एक दिन खेल खेल में माता पार्वती ने शिवजी से चौसड़ खेलने की इच्छा प्रकट की। जब खेल प्रारंभ हुआ तो उसी समय मंदिर का पुजारी वहां आया। माता पार्वती ने उत्सुकता पूर्वक पुजारी से पूछा, पुजारी जी, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, बताइए इस बाजी में किसकी जीत होगी। पुजारी अनन्य शिव भक्त था। उसने बिना सोचे समझे ही कह दिया कि जीत तो महादेव की ही होगी। परंतु जब खेल समाप्त हुआ तो बाजी में माता पार्वती के पक्ष में रही। झूठ बोलने और पक्षपात करने के कारण माता पार्वती अत्यंत रुष्ट हो गईं। उन्होंने पुजारी को कोढ़ी कुष्ठ रोगी होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से पुजारी का शरीर गलने लगा और वह भयंकर कष्ट भोगने लगा। कुछ समय पश्चात स्वर्ग से अप्सराएं उसी मंदिर में आई और पुजारी की दीन दयानिधि स्थिति देखकर इसका कारण पूछने लगी। पुजारी ने सारी व्यथा कह सुनाई। तब अप्सराओं ने दयावश उसे 16 सोमवार का व्रत करने का मार्ग बताया। उन्होंने विधि समझाते हुए कहा कि 16 सोमवार के दिन स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनना और आधा सेर गेहूं के आटे का चूरमा बनाइए। उसके 3 बराबर भाग करें, एक हिस्सा भक्तों में बांटें, एक हिस्सा गाय को खिलाएं और तीसरा हिस्सा स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ऐसा पूर्ण श्रद्धा से 16 सोमवार तक करें और 17वें सोमवार को विधि विधान से उद्यापन करें। पुजारी ने पूरी निष्ठा से यह व्रत किया और चमत्कारी रूप से रोग मुक्त होकर वह पहले जैसा तेजस्वी हो गया। कुछ समय बाद जब शिव पार्वती पुनः उसी मंदिर में आए तो पुजारी को पूर्णतः स्वस्थ देखकर माता पार्वती आश्चर्यचकित रह गई। जब उन्होंने इस व्रत की महिमा का पता चला तो उन्होंने अपने रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय को पाने की इच्छा से यह व्रत किया। व्रत के प्रभाव से कार्तिकेय जी का मन परिवर्तन हो गया और वे स्वयं माता के पास लौट आए। जब कार्तिकेय जी ने अपनी माता से इस एक अलौकिक व्रत को पूछा तो माता ने उन्हें 16 सोमवार के व्रत की विधि सुनाई। कार्तिकेय जी ने अपनी एक परम प्रिय ब्राह्मण मित्र से मिलने की इच्छा से यह व्रत किया और उनका मित्र उनसे मिल गया। उस ब्राह्मण ने भी सुंदर पत्नी और सुखद जीवन कामना से यह व्रत प्रारंभ किया। पूर्ण व्रत होने पर ब्राह्मण का अन्य राज्य में गया, जहाँ के राजा की पुत्री का स्वयंवर चल रहा था। राजा ने शर्त रखी थी कि हथिनी जिसके गले में वरमाला डालेगी वही राजकुमारी का पति बनेगा। भगवान शिव की कृपा से उस हथिनी ने सभा के बड़े बड़े राजकुमारों को छोड़कर उस निर्धन ब्राह्मण के गले में माला डाल दी। राजा ने अपनी शर्त के अनुसार अपनी पुत्री का विवाह उसी ब्राह्मण से कर दिया। राजकुमारी ने जब अपने पति से उनके इस अद्भुत भाग्य का रहस्य पूछा तो ब्राह्मण ने उसे 16 सोमवार व्रत के बारे में विस्तार से बताया। तब राजकुमारी ने भी पुत्र प्राप्ति की कामना से यह विधि विधान से व्रत किया, जिससे उसे एक अत्यंत तेजस्वी और बुद्धिमान पुत्र प्राप्त हुआ। जब वह पुत्र बड़ा हुआ तो उसने अपनी माता से पूछा कि मुझे ऐसा राजसी सुख और वैभव किस पुण्य से प्राप्त हुआ है। माँ ने उसे इस व्रत की महिमा बताई। उस बालक ने भी राज्य प्राप्ति की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। संयोगवश पड़ोस देश के राजा ने संतान स्वर्ग से धार गए और जब नए राजा के चयन के लिए हथनी को छोड़ा गया तो उसने उसी बालक को चुना और वह राजा बन गया। राजा बनने के बाद
उस पुत्र ने 17वें सोमवार को भगवान शिव के निमित्त एवं बहुत बड़ा उद्यापन रखा। उसने अपनी पत्नी को राजकुमारी को साथ चलने को कहा, लेकिन रानी ने अहंकार बस सोचा कि मैं अब रानी हूँ, मैं मंदिर क्यों जाऊंगी। उसने स्वयं जाने की बजाय अपनी दासी के हाथ पूजा की सामग्री मंदिर में भिजवा दी। भगवान शिव इस निरादर से अत्यंत रुष्ट हो गए और आकाशवाणी हुई, हे राजन, अपनी इस अहंकारी पत्नी को त्याग दो, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। राजा ने भारी मन से अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। रानी फटे हाल भूखी प्यासी भटकने लगी। वह राजा भी जहाँ भी जाती उसका दुर्भाग्य उसके साथ चला जाता। उसने फटे कपड़े बेचने वाली एक बुढ़िया की मदद लेनी चाहिए तो कपड़े जल गए। जिस सरोवर पर पानी पीने बह गई वह सूख गया। अंत में भटकती हुई वह एक ऋषि के आश्रम में आ पहुंची। ऋषि ने उसकी दया निधि स्थिति देखकर उसे पुत्री के समान शरण दी, परंतु आश्रम के फल और जल भी उसे स्पर्श से छूने लगती तो उसमें कीड़े पड़ जाते। तब ऋषि ने ध्यान लगाकर देखा और कहा, पुत्री, तुमने महादेव के व्रत का अनादर किया है, अब तुम्हें प्रायश्चित के लिए पुनः 16 सोमवार व्रत करना होगा। रानी ने ऋषि की आज्ञा मानकर पूरी श्रद्धा और नियम के साथ 16 सोमवार का व्रत किया और 17वें सोमवार को भव्य उद्यापन किया। भगवान शिव प्रसन्न हुए और राजा के मन में अपनी पत्नी के प्रति पुनः प्रेम जागृत कर दिया। राजा ने अपने सैनिकों को अपनी पत्नी की खोज में भेजा। जब राजा को पता चला कि वह रानी ऋषि के आश्रम में है, तो राजा स्वयं वहां गए और ऋषि से क्षमा मांगकर अपनी पत्नी को सम्मान पूर्वक महल वापस ले आए। उसके बाद राजा और रानी ने सुख पूर्वक राज्य किया और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। बोलो हर हर महादेव। कथा समाप्त हुई। भक्तों, जिस प्रकार से राजा और रानी ने भगवान शिव की पूजा और व्रत किया, क्यों ना हम भी उसी प्रकार भगवान शिव की पूजा और व्रत करें। हर हर महादेव।